हालेलुया मसीह में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मैं शरून जवेद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और जी नाज़रीन, जैसा कि मैं खुदा का कलाम आप तक शेयर करता हूँ और आप बरकत को हासिल करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रोज़ों का महीना चल रहा है और आज का मेरा जो टॉपिक है, मौजू है, वो भी है रोज़ा क्या है। जब हम मत्ती 6 बाब उसकी 16वीं आयत पर गौर करते हैं तो तब हमें पता चलता है कि हमें रोज़ा कैसे रखना है। जब हम बाइबल में से मुतालिया करते हैं, मत्ती 6 बाब उसकी 16 आयत कलाम मुक़द्दस में लिखा है, और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जानें। आमीन। पाक कलाम का पढ़ा सुना समझा जाना हम सबके लिए बाइस बरकत हो। अजीज़ो, खुदा का कलाम हमें यह बताता है कि जब हम रोज़ा रखें तो हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, हमारे अंदर बर्दाश्त होनी चाहिए, हमें एक दूसरे से मोहब्बत रखने की ज़रूरत है। जब कोई इंसान रोज़ा रखे तो अपना उदास चेहरा बनाए, वो लोग जब देखें तो उसे कहे, यार लगता है इसको भूख लगी है और ये कमज़ोर लग रहा है, लगता है इसने रोज़ा रखा है। इस तरह नहीं, बल्कि आप में बर्दाश्त होने की ज़रूरत है, बल्कि आप में बर्दाश्त हो। जब हम देखते हैं कि किसी शख्स की लड़ाई हो और उसने रोज़ा रखा हो तो वो कहता है कि अगर मेरा रोज़ा ना होता तो फिर मैं तुझे बताता। अजीज़ो, रोज़ा ये नहीं कि आप 4 घंटे 8 घंटे 12 घंटे आप भूख को बर्दाश्त करें, आप पेट का रोज़ा रखें। रोज़ा पेट का नहीं होता। रोज़ा तो खुदा के साथ जुड़ने का एक ताल्लुक़ है, एक वसीला है। हमें चाहिए कि जब हम रोज़ा रखें तो हम हर वक्त खुश रहें और अपने अंदर मोहब्बत को पैदा करें, बर्दाश्त को पैदा करें, क्योंकि जब हमारे अंदर यही होंगी तो हम यकीनन जो हमारा बाप हमें देखेगा तो वो ज़रूर हमें अजर देगा। आप देखें कि अगर आपको कोई चीज़ की ज़रूरत है, आप अपने माँ बाप से मांगते हैं, या माँ बाप अगर देख रहे हैं तो आपका बच्चा आपसे कोई चीज़ मांगता है, अगर आप उसे उस वक्त नहीं लेके देते तो जब आपका बच्चा आपको कहेगा कि मैंने खाना नहीं खाना, वो हर वक्त यही कहेगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे साइकिल चाहिए, साइकिल चाहिए, वो बार बार ही कहता जाएगा और एक दिन वो कहेगा कि मैंने खाना नहीं खाना। तो आप क्या कहेंगे कि इसको ले देंगे चीज़, ठीक है, ताकि वो खाना भी खाए। अगर वो खाना ना खाएगा तो वो बीमार हो जाएगा, आप उसको वो चीज़ भी लेके देंगे और उससे कहेंगे कि बेटा ये खाना खाओ। इसी तरह जब हम खुदा से बारहा बार कहते हैं कि खुदा हमें ये चीज़ दे, और जब हम रोज़े रखते हैं, जब हम रोज़े रख कर उसके हुजूर जाते हैं तो यकीनन वो इसका अजर देता है और हमारी दुआओं को सुनता है। और अजीज़ो, रोज़ा जो है वो हमें खुदा के साथ जोड़ता है। हम किस तरह खुदा से जुड़ते हैं? जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमारी बहुत सी मुनाजातें होते हैं, मकसद होते हैं, और हम कहते हैं, खुदा मुझे घर दे, है खुदा मेरा रोज़ा है कि मेरे पास गाड़ी हो, है खुदा मेरा रोज़ा है कि मेरे पास ये चीज़ हो। अजीज़ो, अगर आप यस्सु को ही अपनी ज़िंदगी में मांग लेंगे तो आपके पास किसी चीज़ की कमी ना होगी। मैं आपको तमसील बताना चाहता हूँ कि एक बादशाह था, उसने अपने इलाका में ऐलान किया कि इस दिन एक महल का बड़ा दरवाज़ा खोला जाएगा और आपको जिस चीज़ की कमी होगी या जिस चीज़ आपको चाहिए होगी वो आप आकर ले सकते हैं। तो सारे लोग जो हैं वो जाके महंगी महंगी चीज़ों को उठाते हैं, उसको हाथ लगाते हैं, वो चीज़ उनको मिल जाती है। लेकिन एक शख्स वो जाकर बादशाह को हाथ लगा लेता है, और फिर क्या होता है, जब बादशाह को वो हाथ लगा लेता है तो उसने कहा, बादशाह तूने खुद ही कहा कि इस महल के अंदर जो चीज़ होगी, जो जिसको हाथ लगाएगा उसको मिल जाएगी, अब मैंने तुझे हाथ लगा लिया है, तू मेरा हो गया है। तो अजीज़ों, वो जब बादशाह ने कहा कि मैंने ऐसे ही कहा था, और जब वो उसने शख्स ने बादशाह को हाथ लगाया तो बादशाह उसका हो गया, मतलब दुनिया की हर चीज़ जो है उसकी होगी। इसी तरह आज हमें भी ज़रूरत है कि हम यस्सु को अपने ज़िंदगी में रखें, यस्सु को हाथ लगाएं, यस्सु का हाथ पकड़ें, तो यकीनन दुनिया की हर चीज़ और हमें आखिरत में अच्छा मुकाम मिलेगा। अजीज़ों, जब हम देखते हैं कि रोज़ा रखते हैं तो हमारा जब 8 घंटे का रोज़ा होता है, 12 घंटे का, तो उस वक्त तो हमें पता है हमको गलत काम करने वाले होते हैं, तो हम कहते हैं नहीं हमारा रोज़ा है, हमने ये काम नहीं करना। अजीज़ों, क्या फ़ायदा जब हम रोज़ा खोलते हैं तो उसके बाद हम सिगरेट पीते हैं, ठीक है, जब हम रोज़ा खोलते हैं तो गलत काम करते हैं, जब हम रोज़ा खोल लेते हैं तो हम फिर से अपनी वही पुरानी ज़िंदगी जो हम करते हैं वही काम करना शुरू कर देते हैं। इस रोज़े का अजीज़ों क्या फ़ायदा? आपका असल रोज़ा तब स्टार्ट होता है जब आप रोज़ा खोलते हैं, क्योंकि जब आप रोज़ा खोल लेते हैं तो उसके बाद इब्लीस जो है वो आप पर अटैक करता है, खुदा भी देखता है कि अब मैं इसे देखता हूँ ये क्या करता है। जब आप रोज़ा खोल लेते हैं तो उसके बाद आप रोज़ा खोलने के बाद सिगरेट पीते हैं, जब आप रोज़ा खोल लेते हैं तो उसके बाद आप गलत काम करते हैं, उस 8 घंटे का क्या फ़ायदा?
میں چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ ہم ایسے دیکھتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم 40 کے 40 ہی روزے رکھتے ہیں. عزیزوں میں کہتا ہوں کہ آپ اگر ایک ہفتہ بھی ریگولر صحیح ایمان کے ساتھ روزہ رکھیں گے تو اس سے 8ویں دن آپ مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت رکھیں گے. آپ کا روزہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ آپ دعا میں جھکیں. روزہ پیٹ کا روزہ نہیں ہوتا ہے. روزہ جو ہے وہ ایک ڈائٹنگ کا نام نہیں ہے. روزہ جو ہے وہ ڈائٹنگ نہیں ہے. روزہ جو ہے وہ ڈائٹنگ نہیں ہے عزیزوں. بہت سے لوگ رکھتے ہیں کہ ہمارا روزہ ہے ہم سمارٹ ہو جائیں گے یا ہم ویک ہو گئے ہیں. روزہ اس طرح کا نہیں. اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ طاقتور, ایمان میں آپ کو مضبوط ہونے کی ضرورت ہے. آپ طاقتور ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ آپ نے روزہ رکھا اور آپ گر رہے ہیں جی مجھے ہاسپٹل لے جائیے یا مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں, میں نے روزے رکھے ہیں میں کمزور ہو گیا. عزیزوں جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو خدا کے جو الہی فیور ہے, خدا کی طاقت ہے, وہ ہماری زندگیوں میں آنا شروع ہو جاتی ہے. آج آپ اپنی زندگی پر غور کریں کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں وہ 8 گھنٹے ہم صحیح رہتے ہیں. اس کے بعد ہم جب روزہ کھولتے ہیں تو اس کے بعد ہم جو برے کام کرتے ہیں, کیا اس سے ہمیں وہ 8 گھنٹے روزہ رکھنے کا فائدہ ہے؟ میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر آپ روزہ 1 گھنٹے کا بھی رکھیں گے تو اس کے بعد آپ جو خدا کے نام کو جلال دیں گے اور خدا کے نام سے آپ بڑے بڑے کام کرنے کی قدرت اور قوت اور طاقت رکھیں گے. روزہ آپ کو صرف ایمان کے ساتھ رکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کے ایمان کا جو آپ کا امتحان شروع ہو جاتا ہے. آپ کے ایمان کا امتحان شروع ہو جاتا ہے کہ آپ روزہ کھلنے کے بعد غلط کام کرتے ہیں, برے کام کرتے ہیں یا نہیں. اپنی زندگی پر غور کریں اور خدا کے ساتھ وفادار رہیں. سو تھینک یو اینڈ گاڈ بلیس یو.